विदेश में बैठे हैं जैसी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। 4 पंक्तियां मैं और आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा कि जो दादा की निशानी है उसे खलिहान रहने दो। अगर ये ना होता आज तो मैं कहाँ कविता पढ़ रहा होता। जो दादा की निशानी है उसे खलिहान रहने दो, रही बाकी यही बस गाँव की पहचान रहने दो। मिलेगा कुछ नहीं तुमको शहर में भीड़ के आगे, कि मुझको सिर्फ तुम इस गाँव का इंसान मुझको सिर्फ तुम इस गांव का इंसान रहने दो। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, हम सांस ले लें। तो युवा पीढ़ी बैठी है फिर भी तालियों की गड़गड़ाहट कम क्यों हो रही है भाई? इस धरा से लेकर संपर तक आपकी तालियां पहुंचे तो पता चले कि हरदोई की धरा पे काव्य पाठ एक लखनऊ की कवि का चल रहा है। तो भैया मैं ये कह रहा था कि ये देखिए सर कि ये अभी आपको कुछ लोगों ने श्रृंगार रस की भी कविताएं सुनाई है। कुछ लोग सुनाएंगे, हाँ कुछ लोग सुनाएंगे, लेकिन ये जितने भी लोग हैं आपको बिल्कुल भी वर्तमान और प्रैक्टिकल की कोई बात नहीं बताएंगे। जितने भी हास्य के कवि हैं आपको प्रैक्टिकल बात बताएंगे। अब बताइए, किसी ने गाना लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अच्छा। अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। किसी ने गाना लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छाव में सो गया। हमने कहा अगर उसकी जुल्फे इतनी घनेरी है तो एक कवि सम्मेलन इस पंडाल में नहीं होता। हम किसी की जुल्फे लहरवा देते, कहते तो पढ़ो कविता। सर वो किसी ने गाना लिखा कि उसकी आंखें नहीं झील है। हमने कहा अगर आंखें झील है तो फिर झीलें क्या है? भाई सवाल है कि नहीं? बड़ा सवाल है। किसी ने वो गाना लिखा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इतने होशियार प्रधानमंत्री हैं, अगर लड़की अखियों से गोली मार रही है तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते, कह देते दागो गोली, दागो गोली, दागो गोली। ये गोलियां तब तक लगेगी जब तक पूरा सदन ताली नहीं बजा देगा। दागो गोली। अब ऐसा थोड़ी होता है सर। वो गाना आपने सुना होगा, अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था। हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा यार इस तरीके से गाने थोड़ी बजाए जाते हैं। हमने कहा यार ये गाना निकाल दो या हमें बस से उतार दो। उत्तर प्रदेश परिवहन का बस वाला था, हमको कान पकड़ नीचे उतार दिया, कहा तुम उतर लो। तो ऐसे थोड़ी हो। अच्छा सर आपने एक गाना सुना होगा, उस पे लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं कि हमने बालम थानेदार चलावे जिप्सी। हमने कहा ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो वो जिप्सी नहीं चलाएंगे। अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो थानेदार नहीं है। थाने जाके तुम चेक करो तुम्हारे बालम क्या है। बालम तुम्हारे ड्राइवर बालम तुम्हारे ड्राइवर है, थानेदार कभी जिप्सी नहीं चलाता। आप उस पे नाचे जा रहे। सर एक गाना आपने खूब सुना होगा, बड़ा बजता है, गुपचुप गुपचुप। वो कहे राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। हम तुमको समझ के सो गए, इनको समझ के सो गए। हमको ये बताओ पूरी दुनिया नीचे सो रही थी, तो ऊपर करने का क्या ऊपर करने की? पूरी दुनिया नीचे है। वो तो सर उस टाइम सीसीटीवी कैमरा नहीं था। नहीं, सबसे पहला तलाक राणे जी का उसमें खेला हुआ। और क्या ऐसा थोड़ी होता है? प्रैक्टिकल गाने सुनाने चाहिए। योगेंद्र भाई आपको एको प्रैक्टिकल बात नहीं बताएंगे। जनता की बात एकदम समझ में आ रही है सर। वो एक योगेंद्र भाई एक देश की बहुत बड़ी कवित्री है, उन्होंने एक गीत लिखा कि ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, कहीं पे ढूंढो ढूंढो रे, मेले में मेरा खो गया सांवरिया। आप ये लिरिक्स डालेंगे तो कवित्री आ जाएगी, बड़ी ख्याति वाली कवित्री। मुकदमा लिख जाएगा। कोई बात नहीं, हम कोई वाले संभाल लेंगे, हम नाम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने गाना लिखा कि ढूंढो ढूंढो रे, मेले में मेरा खो गया सांवरिया। वो बलिया के कवि सम्मेलन में हमको मिल गई। हमने कहा अगर आज के दौर में भी तुम्हारा सांवरिया खो जा रहा है तो ससुर तुम्हारा सांवरिया बनने के लायक ही नहीं। और अगर वो खो गया है तो तुम उसको फोन करो, तुम उसको व्हाट्सएप करो, तुम उसका ईमेल करो, तुम उसका ट्वीट करो, कहीं ना कहीं से आएगा। अगर वो ये सब नहीं देख रहा है तो सांवरिया बनने के लायक नहीं है तुम्हारा। और इस पे गीत बनता ही नहीं है, इस पे गीत लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर तुमको सांवरिया तुम्हारा नहीं मिल रहा है, हम कह रहे तुम हमारी हरदोई पुलिस को सूचना दो, तुम्हारे सांवरिया ने तुम्हारे सांवरिया बात को उठा के पटक देगी तुम्हारे कदमों में। मैं एक टिप्पणी करता हूँ, आप उसे तालियों में तब्दील करिएगा। हमने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस जो भैंस ढूंढ लाती है, अब सांवरिया कौन बड़ी बात है।
उठा के पटक देंगे तुम्हारे सांवरिया को। हमारी पुलिस तो इतनी खतरनाक है, अगर सांवरिया ये वाला ये नहीं मिला तो कहीं यही वाला है। ये मानो तुम सांवरिया यही है, तो ऐसे होता है वो। हरदोई से लखनऊ जाना है, हाँ। अगर कोई यूपी पुलिस का सिपाही यहाँ बैठा होगा तो मुश्किल होगा जाना। अरे कोई बात नहीं, मैंने डीएसपी सामने सुनाई है कभी। क्या कहने भाई। योगेंद्र भाई वो अमन भैया एक बड़े गीतकार हैं इंदौर के, उन्होंने एक गीत लिखा कि जब भी कोई लड़का लड़खड़ाता है लड़की संभाल लेती है। हमने कहा ये सिर्फ इंदौर में होता है, हमारे हरदोई में जैसे कोई लड़का लड़खड़ाता है लड़की 112 डायल करती है, फिर गाड़ी आती है, फिर उस गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं, वो लोग उस लड़के को संभालते हैं। ये याद है। ऐसे ऐसे गीत सुना के हमारे यूपी के लोगों को गुमराह मत करो। ये उत्तर प्रदेश का संस्कार है। और क्या भैया, अभी सर वो गाना आपने एक सुना होगा कि रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे हैं। योगेंद्र भाई बता देना जब हमारा टाइम हो जाए। अरे एकदम पढ़िए, हाँ बताएंगे ये लोग। आपका टाइम नहीं आया। नहीं बता देना, नहीं बाद में पता लगा ये पीछे बैठ के गाली भी देते रहते हैं कि माइक ही नहीं छोड़ रहा है। अच्छा ये लोग ये सोचे कि सौरभ जायसवाल थक गया, इसको माइक पे खड़े कर दो, थक हार के बैठ जाएगा। इनको पता नहीं हम 1.5 घंटा कविता सुनाते हैं और जहाँ हमारी पेमेंट 5000 हो तो वहाँ माइक ही नहीं छोड़ते हैं। अभी आयोजक टेंशन में है कि यार इसको हमने 5000 कब बोली। हाँ एक बार ताली बजा दी। तो समझ लेना आ रही है। तो ये सब चीज मतलब आपने एक गाना सुना होगा कि रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे। हमने कहा भाई तुम्हारे पिया को लिए जा रही है तो उसको बैरन लिख सकते हो, चलता है। लिखने वाला यहाँ तक नहीं माना सर, उसने लिखा कि जौनी टिकसुआ से पिया हमरे जई है बरसई पनिया टिकस गल जा रहे। हमने कहा तुम्हारे पिया को ट्रेन लिए टिकट लिए जा रहे, आप उसको गला सकते हो, चलता है। लिखने वाला सर यहाँ भी नहीं माना, उसने लिखा कि जौने सहरवा में पिया हमरे नौकर लागे अगिया सहर बर जाए रे। अब 2 मिनट के लिए आप सोचिए, उसका पिया अगर हरदोई में नौकर होता तो शहर में आग लग जाती, कितनी दिक्कत होती। लिखने वाला यहाँ तक नहीं माना, उसने कहा कि जौने साहबुआ के पिया हमरे नौकर लागे गोलिया साहब मर जाए रे। अब उसके पिया का मैं साहब था,